नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना संकट के बीच टूल किट मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का आरोप लगा डाला, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टूल किट एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है और इस बार वजह है कोरोना को लेकर विपक्ष द्वारा किया जा रहा लगातार हमला। जवाब देना पड़ेगा में करेंगे आज चर्चा कि क्या विपक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर आईसीयू में चले गए सिस्टम की छवि को बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नया सगुफा बुना है केंद्र सरकार ने और मोहरा बनाया गया है विपक्ष को कि विपक्ष सरकार की छवि खराब कर रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से राजनीतिक विवाद का विषय बनी सोशल मीडिया टूलकिट मामले में रायपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने यह केस एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया। भाजपा नेताओं की ओर से कथित टूलकिट सार्वजनिक किए जाने के बाद से ही कांग्रेस मामले में आक्रामक है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने मंगलवार रात 8:30 बजे के करीब रायपुर के सिविल लाइंस थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह, संबित पात्रा और दूसरे भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग के जाली लेटर हेड पर एक मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश को सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि एफआईआर के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया दे डाली है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने देश तक को बदनाम करने से बाज नहीं आती। कोरोना महामारी से देश लोगों की बचाने की जगह कांग्रेस नेता अफवाहें फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। वैक्सीन तक को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इनके हर झूठ, हर पाखंड का पर्दाफाश होगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी आज रायपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाड़ी के नेतृत्व में सुबोध हरिद्वार, मिलिंद गौतम, अशरफ हुसैन आदि ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पात्रा ने कांग्रेस के लेटर हेड का दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महासचिव बीएल संतोष और संबित पात्रा का नाम शामिल है। अगर इन मामलों में भी पुलिस एफआईआर करती है तो इन नेताओं को जमानत आदि लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पिछले साल भी संबित पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कई थानों में शिकायतें हुई थी। सिविल लाइंस थाने में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाड़ी की ओर से 12 मई 2020 को दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया था कि संबित पात्रा ने 10 मई को ट्वीट करके 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मसले 1984 सिख दंगों, बोफोर्स घोटाले को लेकर झूठा आरोप लगाया था। आपको बता दें कि पिछले महीने ही उच्च न्यायालय ने इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश देकर भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी थी। क्या होता है टूल किट? टूल किट एक प्रकार का डिजिटल दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुसार मुद्दे होते हैं। अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूल किट सामने आई। इसकी काफी चर्चा भी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की थी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो टूल किट फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुका है। जवाब देना पड़ेगा में आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। क्या टूल किट के बहाने नाकामी छुपा रही है सरकार? जवाब देना पड़ेगा में आज हम जवाब मांगेंगे कि क्या विपक्ष के जो आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। विपक्ष रच रहा सरकार को क्या बदनाम करने की साजिश? विपक्ष टूल किट है बहाना, क्या सरकार को अपनी नाकामी है छुपाना? जवाब देना पड़ेगा में आज हम जवाब मांग रहे हैं विपक्ष और सरकार से। जिस तरीके से टूल किट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, टूल किट विवाद में संबित पात्रा और आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लेटर
लेटर हेड का आरोप लगा है, गलत प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है संबित पात्रा और रमन सिंह पर। कोरोना से जूझ रही, क्या करे जनता परेशान। आखिर जो जनता परेशान हो रही है कोरोना से, वो क्या करे। अब टूल किट एक नया एंगल आ चुका है पूरे मामले में। कोरोना से जनता है परेशान, त्रस्त है जनता, और दूसरी तरफ इस तरीके की सियासत, परेशान जनता आखिर क्या करे देश के। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब हम आज मांग रहे हैं, बातों में टूल किट, कोरोना संक्रमण आखिर क्यों नहीं है। क्यों, आपको बताते चलें, विपक्ष और सरकार की बातों में टूल किट है लेकिन कोरोना संक्रमण के बारे में जिक्र नहीं है। तो आपको बताते चले, अनुसूया की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। विपक्ष सरकार की छवि खराब कर रहा है, यह आरोप लगाया है संबित पात्रा ने। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरके मिश्रा, संजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरके मिश्रा जी, आपके पास लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया आप लोगों ने, आरोप है, जवाब दीजिए। पल्लवी जी, बिल्कुल सही आपने ये मुद्दा उठाया है, ये विषय उठाया है, सबको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में किसी तरह की आलोचना परिलोचना हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी में है। जो कि आप एक अगर अच्छे लोकतंत्र हैं, अगर अच्छा लोकतांत्रिक देश है तो उसमें आलोचना होनी चाहिए। अगर सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसकी भी आलोचना होने, ये प्रशंसा होनी चाहिए। अगर गलत काम हो रहा है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। जिससे क्या होता है, तो बहुत कुछ ऐसा छन करके आता है, बहुत कुछ ऐसा समझने में आता है जो कि हाँ, सरकार कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये सब समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी अभियान को एक दस्तावेज के माध्यम से, एक टूल किट के माध्यम से, देखिए ये टूल किट सबसे पहले किसान आंदोलन के समय में आया था ये, और उसी के पहले ये लोग टूल किट के बारे में इतना लोग फेयर नॉलेज नहीं था कि आखिर ये टूल किट होता क्या है। लेकिन जब किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जब देखा गया, जो कि टूल किट के अकॉर्डिंग जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था, उस चीज को देखते हुए जो इस तरह का जो कांग्रेस का रवैया रहा है, खास करके देखिए सबसे ज्यादा इस देश पर जो शासन किया कांग्रेस ने किया। निश्चित तौर पर उनके अनुभव भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब घर आपको छिन जाता है किसी के हाथों से तो उनको तिलमिलाहट होती है, क्योंकि ये सबसे पहले ये समझते थे जो भारत ये देश है ये हमारा है और ये हम इसके ऊपर में शासन करेंगे, और एक के बाद जैसे पारिवारिक रूप से एक डायनेस्टी पॉलिसी जिस तरह से उठा करके इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने जिस तरह से किया था, तो उस चीज को जब इसको ब्रेक लगाया गया भाजपा द्वारा, और तो निश्चित है तिलमिलाहट तो बिल्कुल सामने आएगी ही आएगी। देखिए, आप अगर किसी लोकतंत्र में अगर स्वस्थ आलोचना करते हैं, अगर सरकार के कामों का अगर अगर वो सही नहीं कर रही है तो स्वस्थ आलोचना करते हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन एक एजेंडा के तहत, उस एजेंडा के तहत जो किस शब्द का प्रयोग करना है, किस लाइन को कोट करना है, किसको आधार बनाना है, किसकी छवि को किस तरह से पेश करना है, माहौल कैसा बनाना है, तो जब ये एक एजेंडा एक साजिश के तहत किया जाता है तो वहां पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। निश्चित तौर पर जो ये टूल किट हुआ है, और जिस तरह से आपने कहा है जो कि ये एफआईआर हुई है, और निश्चित तौर पर ये एफआईआर हुई है, और हमारा कहने का मतलब है इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो क्या सही है क्या गलत है ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, लेटर हेड का गलत प्रयोग आप लोगों ने किया, इसका जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। संजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संजय गुप्ता जी, बड़े गंभीर आरोप लगा दिया आप लोगों ने तो आरके मिश्रा जी पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज पल्लवी जी हमें समझना चाहिए कि जहाँ तो जरूरत इस बात की थी कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा के समय जिसके अंदर पूरा विश्व आज ग्रसित है, चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए थी कि कहाँ कमियां छूट गई और क्या क्या कमियां छूट गई हैं, जिससे कि हम उसे सीख ले सकें और आगे ये जान माल की हानि ना हो। नहीं, चर्चा इस पर भी तो होनी चाहिए ना संजय गुप्ता जी। अगर विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर, तो चर्चा उस पर भी होनी चाहिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है। आखिर बिन सर पैर के आरोप तो नहीं है, आरोप हैं तो फिर उनका क्या हो सकता है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि कोई भी सुझाव की शुरुआत आरोप से नहीं, कमियों से होती है। कमियां बतानी चाहिए। हमने कमी बताई इस देश के अंदर, ठीक है, जब पूरा विश्व, मैं अपनी बात कह लूं? नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात ही तो सुन रही हूँ, बात पूरी तो करिए। आप मुझे कृपा करके बोलने का अवसर दें। आपने उनको मिश्रा जी को भी समय दिया, मुझे नहीं बिल्कुल बोलिए। ठीक, सुनिए आप।
जब पूरे विश्व ने, अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज ने अक्टूबर के महीने के अंदर अपने नागरिकों की दुगनी संख्या में जब वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया, तो भारत जनवरी तक सो रहा था। और उसके बाद जो वैक्सीन हमारे पास आई, उसमें से 6.5 करोड़ डोसेस को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब 9,500 मैट्रिक टन हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते हैं, जब देश के अंदर रेमडेसिविर दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जब अस्पताल के अंदर लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे होते हैं, जब शमशान भूमियों के अंदर लोगों को जलाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है लकड़ियों तक की, और 20 से 25 हजार रुपए लगने लगता है, तो क्या विपक्ष प्रश्न ना उठाए? और दूसरी चीज ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार प्रश्न उठाने से इतना डरती क्यों है, और वो प्रश्न उठाए तो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। टूल किट, मैं पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी, स्पेसिफिकली आप बीजेपी के नेता हैं, बता दीजिए 2014 के अंदर एक अभियान चला था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत बढ़ गए डीजल पेट्रोल के दाम, अब की बार ये टूल किट नहीं था। ये पुरानी पूर्ववर्ती, जब आप कहते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री वो पहन करके, रेनकोट पहन करके नहाते हैं, क्या ये टूल किट नहीं था? क्या ये मौन प्रधानमंत्री आप कहते थे, ये टूल किट नहीं था? और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिस विषय पे, देखिए वो छजनी क्या बोले जिसमें कई हजार छेद हैं, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत साजिश से हुई है। दौर से के लोग आज समझाने लगेंगे राष्ट्रभक्ति। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी तो 3 एफआईआर हुई है, 4 एफआईआर दिल्ली के संसद उनकी आवाज नहीं आ रही। एफआईआर के लिए हमें एक बार पीसीआर चेक कर लीजिए। आरके मिश्रा जी को संजय गुप्ता जी की आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए। एफआईआर नहीं है जी संजय गुप्ता जी। फ्रॉडस्टर इनके यहाँ, 1 मिनट में खत्म कर दूं। हाँ नहीं, बिल्कुल आप बात पूरी करिए। संबित पात्रा, ये जिस तरह से फ्रॉड कार्रवाइयां करते हैं, इनको जेल जाना जरूरी है। ठीक है। आरके मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, संजय जी का आवाज नहीं पहुंच रहा, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, पीसीआर एक बार जरा से चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में। आरके मिश्रा जी, बेहद गंभीर आरोप आप लोगों पर लगे कि आप लोगों ने लेटर हेड का प्रयोग जो है वो किया, वो गलत तरीके से किया। अब आप कह रहे हैं कि एक टूलकिट, एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, आप लोगों की नजरों में एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयारियां की जा रही हैं कि सरकार की छवि खराब हो सके। यह भी तो हो सकता है ना आरके मिश्रा जी कि आप लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सिस्टम जिस तरीके से बदहाल हो चुका है उसको छुपाने के लिए टूलकिट का बहाना ले रहे हैं। पल्लवी जी, देखिए, वहां पर छुपाया जाता है जहां पर किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। देखिए, आज आप देख रहे हैं, अगर पिछले सरकार की बातें अगर कर लें, 54 या 60 साल जिस तरह से इन्होंने शासन किया, उस समय की सरकार और अभी के सरकार में कितनी ट्रांसपेरेंसी है आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज की ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, आप आरोप लगाइए, लेकिन तथ्य के आधार पर लगाइए। आप उसमें कोई थोड़ी सच्चाई होनी चाहिए, तो पता चलता है जो कि हाँ, सचमुच में आपने तथ्य के आधार पर इस तरह के आरोप लगाए जिससे हम बैकफुट पर हों, या हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल विपक्ष द्वारा सही है, जिसे हमें सुधार करना चाहिए, या हम उसके ऊपर में बिल्कुल मंथन करें। लेकिन जब बिना तथ्य के और एक साजिश के तहत आप एक दस्तावेज को तैयार करते हैं, और दस्तावेज तैयार करने के बाद जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए उसी तरह से 24 अप्रैल का एक ट्वीट है, शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था। ये मुझे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा मैं आपको इसमें ये दे सकता हूँ, कहीं मैं गलत होऊंगा तो आप थोड़ा सही करिएगा। 24 अप्रैल का शायद ट्वीट है, और उस ट्वीट में, हाँ, 22 अप्रैल का शशि थरूर साहब ने ट्वीट किया था, जिसमें उसी शब्द का प्रयोग किया गया है जो उस टूल किट में है। उसी तरह के वाक्य का प्रयोग किया गया है, तो कैसे संशय ना हो। दूसरी बात, जब एक मिनट आरके मिश्रा जी, मे भी कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, आप दोनों से दोबारा संपर्क करेंगे। पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लेटर हेड के गलत इस्तेमाल करने का प्रयोग लगाया गया है, इस्तेमाल किया है सरकार ने, ये कहना है कांग्रेस का। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक बार फिर से टूलकिट विवादों में, टूलकिट जो शब्द है ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। टूलकिट के विवाद में संबित पात्रा और रमन सिंह कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनएसयूआई ने सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करा दी है यह कहकर कि लेटर हेड का गलत प्रयोग किया गया।
तो आपको बताते चले ये आरोप लगाया गया है एनएसयूआई की तरफ से। संजय गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संजय गुप्ता जी, आप लोगों ने आरोप लगा दिया। अब देखिए इस तरीके के जो ट्वीट हैं, एक्चुअली आज मैं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट देख रही थी, आप कह रहे हैं कि सवाल पूछने चाहिए। ये कौन सा सवाल है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? ये कब भेजी गई वैक्सीन संजय गुप्ता जी, कितनी मात्रा में भेजी गई, और बच्चों के लिए आखिर 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए कब वैक्सीन बन गई है देश में? ये देश को जानकारी दीजिए। संजय गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, मुझे आपकी आवाज जी, जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा गलत समझ रही है। बच्चों का मतलब ये है कि जिसमें परिवार में बड़े लोग हैं उनके तो हम बच्चे ही हैं ना। अगर हम 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 45 साल से ऊपर लोग बच्चों की कैटेगरी में आते हैं संजय गुप्ता जी? हम माता पिताओं के तो बच्चे ही हैं, देश के तो बच्चे ही हैं। ये मुझे राहुल गांधी के ट्वीट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने क्या कहा आपसे, आज जब मैं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट चेक कर रही थी, मैंने उनके ट्विटर अकाउंट को देखा, कहीं पर भी संजय गुप्ता जी, कहीं पर भी इसमें ये नहीं है कि इतने साल से इतने लोगों के लिए जो वैक्सीन थी वो विदेश भेज दी गई। वो ये भी कह सकते थे कि 18+ से ज्यादा लोगों को जो वैक्सीनेशन होना था वो वैक्सीन भेज दी गई। सरकार यही पूछ रही है ना, सुनिए संजय गुप्ता जी, सुनिए, सरकार ये पूछ रही है, नहीं एक मिनट, मुझे भी गिरफ्तार करो, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई? अभी राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं। 18 साल कहाँ लिखा है पल्लवी जी? 18 साल कहाँ लिखा है? मैं ये पूछ रही हूँ, ये लिखा जा सकता था, मैं ये जवाब मांग रही हूँ आपसे। 18 साल से नीचे वाले लोगों के लिए वैक्सीन देश में आखिर कब बन गई, जिसकी टेंशन राहुल गांधी को सबसे ज्यादा हो गई? चर्चा को गलत डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी ने 18 साल की बात नहीं कही। अरे प्रभु, मैं आपसे क्या करूं? मेरा सवाल क्या, संजय गुप्ता जी शांति के साथ पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई? मुझे आप ये बताइए, 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगनी है देश में, अभी 18 साल से नीचे वाले लोगों को वैक्सीन लगने के लिए कहा ही नहीं गया है। कब बनी वैक्सीन, मैंने आपसे पूछा है। आप कह रहे हैं बच्चे, हम उनके माँ बाप, हम उनके लिए बच्चे हैं। 18 वर्ष कहाँ गया? आप मुझे 18 वर्ष पढ़ के सुनाएं। अरे संजय गुप्ता जी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे ये कहा कि ऐसा हो सकता था अगर राहुल गांधी को ये टेंशन थी कि आपने जैसा कहा कि 45 जो 18 साल के जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है उनके बारे में राहुल गांधी जिक्र करना चाहते थे। राहुल गांधी सब कुछ जिक्र कर सकते हैं, राहुल गांधी जो तथ्य है उसको लिख नहीं सकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं संजय गुप्ता जी? आपने कहा, मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे ये है, राहुल गांधी की दूरदर्शिता इतनी ज्यादा कहां से हो गई, उनको भविष्य इतना ज्यादा दिखने लगा कि उन्होंने पहले ही सोच लिया कि बच्चों के लिए वैक्सीन बन चुकी है और बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी जा चुकी है। देखिए, आप दरअसल स्क्रिप्ट पे बात कर रही हैं, आप स्क्रिप्ट बना के लाई है, उसी पे चर्चा कर रही हैं। संजय गुप्ता जी, मैंने आपसे पर्टिकुलरली पूछा 18 साल का लिखा है इसमें। सुनिए मेरी बात संजय गुप्ता जी, दोबारा मेरी चर्चा में ये मत कहिएगा कि मेरी डिबेट जो होती है वो स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि ये सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तथ्यों के साथ बात करती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट चेक करिए जा करके। वहां पर उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई? इतने भविष्य कैसे देख लेते हैं राहुल गांधी आखिर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो मेरा सवाल आपसे इसलिए संजय गुप्ता जी, सरकार ये आप गलत क्वेश्चन कर रही है, आप मुझे सुन ही नहीं रही हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए, कब बनी आप मेरा जवाब सुनना नहीं चाहती हैं? बच्चों के लिए वैक्सीन कब बनी? आप सुनिए ना, आप गलत बात कर रही है, सुनी नहीं रही है। पूरी बात सुनूंगी मैं संजय गुप्ता जी, बस जवाब दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि वो जो भारत माता के हम बच्चे हैं सभी लोग, और अपने परिवार के इस देश के बच्चे ही तो हैं, और कोई बच्चों की 18 साल की उम्र का जिक्र नहीं किया गया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप समझिए ना उस बात को। मैंने नहीं कहा 18 साल। ये कहा गया कि जब 6.5 करोड़ डोसेस को भारत देश ने एक्सपोर्ट किया, हमारे यहाँ कम वैक्सीन लगी, जहां पूरा विश्व अपने नागरिकों को वैक्सीन लगा रहा था, अमेरिका लगा रहा था, यूनाइटेड किंगडम लगा रहा था, पूरा देश लगा रहा था, हम 92 देशों को आर्थिक लाभ के लिए इन वैक्सीन को बेच रहे थे। ये प्रश्न उठाना गलत है क्या? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि वो वैक्सीन हमारे देश में लगाई गई होती
तो कितने लोगों की जान बचा ली जाती। संजय गुप्ता, ऑक्सीजन से क्या हालात बने, सरकार विफल है कि नहीं है? आपके जवाब में जितनी पारदर्शिता नजर आ रही है, आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपके शब्दों में जो पारदर्शिता नजर आ रही है, अगर यही पारदर्शिता मुझे राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट में, उनको ट्वीट्स में नजर आ जाती तो शायद मैं आपसे आज ये सवाल नहीं कर रही होती। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्यों ना माना जाए आर के मिश्रा जी इस बात को कि एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जो वैक्सीन लगनी थी वो पहले ही वैक्सीन प्रश्न उठाए तो आप कहते हैं डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए पल्लवी जी, मैं अपनी बात कहूं आगे। और मुझे लगा आप पूरा जवाब दे चुके हैं, आपके पास वापस आऊंगी। आप संजय गुप्ता जी बात पूरी कर लीजिए, आर के मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। पल्लवी जी देखिए, ये कह रहे हैं बार बार इस चीज का प्रश्न उठा रहे हैं जो कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए 6.63 करोड़ जो वैक्सीन थे वो हमने बाहर 6.63 करोड़, 3 नहीं 63। हाँ 63 कह रहा हूँ मैं, 63 कह रहा हूँ मैं। और वो हमने बाहर भेजा। जो 5 करोड़ वैक्सीन जो था वो कॉमर्शियल लायबिलिटी के अगेंस्ट में था, और 78.5 लाख जो वैक्सीन थे वो हमने 7 राष्ट्रों जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारे पास, हमने उनको भेजा। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे जो विश्व में जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके लिए भेजा गया यूनाइटेड नेशन को। तो ये देखिए जो कि क्या आपके कॉमर्शियल लायबिलिटी, जब आपने वहां से रॉ मटेरियल परचेज किया, देखिए बार बार जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अरे आप देश को ये समझाइए क्योंकि हाँ, क्या आप नहीं समझते हैं कि कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या होती है? संजय जी बिल्कुल समझते होंगे। पल्लवी जी आप नहीं समझते हैं जो कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या होती है? बिल्कुल समझते होंगे। कहने आप जो रॉ मटेरियल जब आप प्रोक्योर किया आपने, एक भारत जो है सो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने वाला सबसे बड़ा देश, और वैक्सीन को मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स हो चाहे आपका मेडिसिन हो, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो लेकिन रॉ मटेरियल हमारा अमेरिका से आता है और जगहों से आता है। तो जब आपकी कॉमर्शियल लायबिलिटी खड़ी होती है तो उसको उसमें ऐसा कंडीशन था। जब आप देश को कंफ्यूज करते हैं ना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। यही चीज नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों ना लगे? जब आपको कमर्शियल लायबिलिटी थी, मतलब विपक्ष अगर आपसे सवाल करेगा तो आप ये कह देंगे कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आत्ममंथन नहीं करेंगे कि देश की स्थिति बद से बदतर क्यों होती जा रही है। विपक्ष को सवाल करने से रोक दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि रणनीति रची जा रही है, साजिश की जा रही है। नहीं पल्लवी, देखिए आप बिल्कुल प्रश्न करिए, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में बैठे हों चाहे राज्य में बैठे हों, इनके शासित प्रदेश हो, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, प्रश्न करिए लेकिन तथ्य के आधार पर करिए। देश को भ्रमित नहीं करिए। हमारा एकमात्र गुजारिश है, देश को भ्रमित नहीं करिए। आप एक चीज बता दीजिए, आपने कहा हमारे बच्चों की वैक्सीन, अब हम कहते हैं युवा नेता हमारे राहुल गांधी, अगर 50+ को अगर युवा कहा जाता है तो हम लोग तो अभी 44-45 के हैं, क्या हम लोग युवा नहीं है क्या? तो आखिर युवा की परिभाषा क्या है और बच्चों की परिभाषा क्या है, ये भी इस तस्वीर में स्पष्ट हो जाना चाहिए इस चीज को। जी पल्लवी। ठीक है, संजय गुप्ता जी। देखिए, जो मिश्रा जी कह रहे हैं, आरएसएस का कार्य है पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाना, इनका नाम ही र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। ये आपको भी गलत तथ्य बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी कमर्शियल लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमने 5 करोड़ टीके हमने एक्सपोर्ट कर दिए, पैसा लाभ कमाने के लिए, क्योंकि हमने इसका कच्चा माल लेना था। तो आप मुझे बताइए, अमेरिका ने एक भी टीका अगर एक्सपोर्ट किया तो बताइए, और यूनाइटेड किंगडम ने एक टीका भी अगर एक्सपोर्ट किया हो तो बताइए, और कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे देश है जिन्होंने एक भी टीका एक्सपोर्ट किया हो तो बताइए। केवल आप ही दान करने में लगे थे, आप ही कमर्शियल लायबिलिटी को पूरा करने में लगे थे, मगर जो देश के नागरिक हैं जितनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं, तो क्या उसके जिम्मेवार आप नहीं है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लैंसेट ने तो लिखा है कि इस देश के अंदर जब एक आम व्यक्ति, अगर मेरे जैसे साधारण व्यक्ति अगर सड़क पे चला जाए तो 2000 रुपए का चालान कटता है, मगर 1 करोड़ लोगों को सामूहिक तौर पर जब हम आस्था की डुबकी लगाने की परमिशन देते हैं, जब हम यूपी के अंदर इसी पैंडेमिक के अंदर चुनाव करवाते हैं, 5 राज्यों के अंदर जिसमें बंगाल भी है, कई लाख लोगों की रैलियां करते हैं प्रधानमंत्री साहब की, तो क्या मुझे बताइए कि ये इस तरह की गतिविधियों से कोरोना बढ़ता है या घटता है? आपने मिश्रा जी कहा था दिए जलाइए, हमने दिए जलाए। आपने कहा थाली बजाइए, हमने थाली बजाई, कोरोना भाग गया क्या? आपने देश से 21 दिन का समय मांगा था, आपने कहा था 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया था,
21 दिन में कोरोना खत्म कर दिएंगे। आप ही के प्रधानमंत्री साहब ने, देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, लोग विश्वास करें या ना करें। और कोई कार्य आपको अक्टूबर के अंदर ऑर्डर देना चाहिए था वैक्सीनेशन का। आपने इस देश के अंदर जनवरी में वैक्सीन जब ऑर्डर दिए तब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। और आज मैं इस तरह की बातें करना नहीं चाहता राजनीतिक, मैं पूछना चाहता हूँ आज की देश के अंदर जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से कोरोना, जिस तरीके से ब्लैक फंगस आज बढ़ रहा है, उसको अंदर आम नागरिक को दवाई देने की जिम्मेवारी किसकी है? शमशान भूमि में लकड़ी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये किसकी जिम्मेवारी है? प्रशासन फेल है, ये जिम्मेवारी किसकी है? 2000 लाशें गंगा के अंदर बह रही है, जिम्मेवारी किसकी है? ये सवाल ना उठाए जाएं। ठीक है, क्या चाहते हैं आप? इस देश में आपातकाल लगाना चाहते हैं? ठीक है, आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। यही सवाल तो विपक्ष उठा रहा है। जिस तरीके से ऑक्सीजन से लेकर के दवाइयों, इंजेक्शन की कमी हुई पड़ी है देश में, दूसरी तरफ कालाबाजारी अपने चरम पर है। सवाल विपक्ष तो यही पूछ रहा है। आपने बता दिया, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, संजय जी ने पहला प्रश्न उठाया जो कि क्या अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया या और किसी देशों ने एक्सपोर्ट किया? हमने एक्सपोर्ट किया। तो रॉ मटेरियल जो है सो हमारे पास नहीं होता है, हम विदेशों से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। लेकिन अमेरिका के पास खुद का रॉ मटेरियल है, इसीलिए उनके ऊपर में कोई कमर्शियल वो किसी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो कि अक्टूबर में आपने क्यों नहीं वैक्सीन का ऑर्डर दिया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी कंपनी, हमारे यहाँ 2 कंपनी, एक तो सीरम, दूसरा भारत बायोटेक, 2 बना रही है, हमारे यहाँ वैक्सीन बना रही है। लेकिन जिस तरह से भ्रम की स्थिति थी उस समय में कोई भी कंपनी अपने पास स्टॉक बना करके नहीं रखना चाहती थी। आज अगर ये भ्रम की स्थिति नहीं होती, पल्लवी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं और मैं संजय जी को भी कहना चाहता हूं, अगर ये भ्रम की स्थिति नहीं होती आज दोनों कंपनियां अपने पास स्टॉक जरूर रखती। लेकिन किसी ने ऑर्डर इसलिए नहीं दिया, कंपनी ने इसलिए नहीं मैन्युफैक्चरिंग किया क्योंकि भ्रम की स्थिति थी। राहुल गांधी जैसे सरीके नेता, इतने बड़े नेता, अखिलेश यादव जैसे सरीके नेता, इन लोगों ने इतनी भ्रम की स्थिति पैदा की जो कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इस वैक्सीन में पानी है, हम नहीं लगाएंगे। इस तरह की जब आप भ्रम इसकी स्थिति पैदा करते हैं तो फिर वो भी कंपनी सोचा हम किसके लिए स्टॉक बना करके रखे हैं, कल को हमारा स्टॉक नहीं उठेगा, हमारा स्टॉक नहीं बिकेगा। कि विपक्ष ने, संजय गुप्ता जी आप जवाब दीजिएगा इस पे। आर के मिश्रा जी आप कहना चाहते हैं, मैं संजय गुप्ता जी बता रही हूँ, आप ये कहना चाहते हैं आर के मिश्रा जी की विपक्ष ने बरगलाया, विपक्ष ने सवाल उठाए और सरकार और जो कंपनियां हैं वो उनके बहकावे में आ गई। उन्होंने इस वजह से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अपने पास नहीं रखा दवाइयों का और वैक्सीन का, कि विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, इस वजह से सिर्फ नहीं रखा। पल्लवी जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए किसी दुकान में आप या मैं जाता हूं और वहां पर एक रूमर हो जाता है क्योंकि भाई इस दुकान में मत जाइए, यहाँ से जो भी कुछ ले जाता है ये गलत हो जाता है या किसी का कुछ तबियत गड़बड़ हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम उसकी फैक्ट को नहीं देखेंगे, हम उसके ओरिजिनलिटी को नहीं देखेंगे, बल्कि हम अफवाह के ऊपर में पड़ जाते हैं। इसीलिए वो कंपनी आज अपने पास स्टॉक नहीं बना करके रखी। आज अगर ये भ्रम की स्थिति नहीं होती, विपक्ष के बहकावे में आ गया। के मिश्रा जी क्या कह रहे हैं आप? चलिए संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। सरकार नहीं बहकावे में आई, बल्कि कंपनियों के ऊपर में। संजय गुप्ता जी, सुन लीजिए आप लोग, संजय गुप्ता जी, सरकार में भले नहीं है लेकिन प्रभुत्व देखिए अपना। देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व के अंदर मेडिकल जर्नल जो टॉप हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, तो मिश्रा जी को झूठ लग रहा है, कांग्रेस की बात लगती है। दरअसल इन्हें जो है ना, कोई भी आदमी अगर इनके ऊपर आरोप लगाए या इनकी कमियां बताएं तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ये दिमागियापन है इनका। बिल्कुल नहीं संजय जी, जब इन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूव किया तो उस पर लिखा था ऑन ट्रायल बेसिस, उसके अंदर ये नहीं लिखा कि ये दवाई बिल्कुल सर्टिफाइड हो गई है और इसको हम पास कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही उसमें शब्द जोड़ा था, ये इनको पता नहीं है, पढ़ के नहीं आते हैं। और यदि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, अगर हम ये पूछते हैं कि ट्रायल बेसिस क्यों है, क्यों इसको इस तरीके से आप कर रहे हैं, क्यों इसको परफेक्ट वे में नहीं देते हैं, क्यों सरकार जिम्मेवारी से अपने ऊपर लेकर के ये नहीं कहती है कि ये बिल्कुल अच्छी वैक्सीन है और सबको लगाना चाहिए। और हमने लोगों ने तो सहयोग करा, तभी तो पूरे देश के अंदर सभी जगह चल तो रहा ड्राइव। आज वैक्सीन नहीं है, आज उसकी कमी हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। दरअसल सच्चाई ये है पल्लवी जी, 3 महीने ये लोग सो रहे थे, इन्हें लग रहा था कि कोरोना की लहर तो भारत में खत्म हो चुकी है, जबकि सारी जितनी एजेंसीज हैं, इनके जितने सलाहकार थे भारत सरकार के, वो इनको चेता रहे थे कि सेकंड वेव आएगी।
और ये सो रहे थे और उसके अंदर लाभ कमाने का प्रयास कर रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। और मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ 9,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने एक्सपोर्ट किया। आज देखिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ऑक्सीजन बनता है, मगर हमारे देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ये कभी किसकी कही जाएगी आप बताओ। और जब ये अस्पताल, मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें का मैनिफेस्टो उठाइए 2014 का, जब मोदी जी आए थे, कितने अस्पताल इन्होंने बनाए हैं, जरा बता तो दीजिए। किस तरह से ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट पूरे देश में हुआ, कितने लोगों की जान गई, हम चर्चा ना करें। और यदि चर्चा अगर करते हैं तो इन्हें बुरा लगने लगता है। ये कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी बांग्लादेशी कहते हैं, और किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। कोई इनके खिलाफ अगर बोले इनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कोरोना। जबकि मिश्रा जी जवाब दीजिए, जो सवाल अभी संजय गुप्ता जी उठा रहे हैं, यही सवाल राहुल गांधी भी अपने ट्वीट में उठा रहे हैं, जिससे आप लोगों ने टूल किट बता दिया। आर.के. मिश्रा जी। नहीं, संजय जी ऐसा है जो कि मैं बहुत ही संजय जी का सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब, आप सरकार से प्रश्न करिए, आप 50 प्रश्न करिए, आपके जो सुझाव हैं वो सुझाव दीजिए, आप सलाह दीजिए, लेकिन तथ्य के आधार पर दीजिए। मेरा एक ही चीज कहना है जो कि आप देश को भ्रमित न करें। मेरा अगर मान लीजिए वैक्सीन था तो ये सबके लिए वैक्सीन था। ऑक्सीजन की अगर मात्रा अगर कहते हैं तो जब आप, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में जब स्टेट को कहा गया जो आप अपने ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए अपना स्टेप उठाइए। सेकेंड स्ट्रेन आने वाला है जो 10 स्टेट में, वहां के पीआईबी के साइट पे अभी भी वो लेटर पड़ा हुआ है। जो आप देखिए, उस चीज को देखिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, बताइए सेंट्रल को। उस टाइम में उस चीज को नजरअंदाज किया गया और उस नजरअंदाज करने की वजह से जो स्ट्रेन था, जिस तरह से जंप किया, वो किसी ने इस तरह का अनुमान नहीं लगाया था जो कि इस तरह से जंप करेगा। और निश्चित तौर पर जो कमियां हुई, जो दिक्कतें हुई, वो निश्चित तौर पर हम लोगों के सामने में है। हमें उसके ऊपर में मंथन जहां करना चाहिए उसको मंथन न करके, बल्कि भ्रम की स्थिति। आज आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। अभी भी पंजाब के अंदर में सेंट्रल वेयर हाउस में वैसे ही वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, वैसे ही उसको खोला तक नहीं गया। मिश्रा जी, अगर आप कह रहे हैं कि मुखर चेहरा विपक्ष का सामने निकलकर नहीं आ रहा है, सजेशन देने की बजाय वो लगातार तंज कसते जा रहे हैं चीजों को लेकर के, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सुनिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। जैसा अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि थर्ड स्ट्रेन आएगा, बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा। अब राहुल गांधी ने कहा पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं व वैक्सीन इलाज के लिए प्रोटोकॉल अभी से तैयार होना चाहिए। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने सजेशन तो दिया है कि हाँ, आने वाला जो समय है उसके लिए हमें पहले से सचेत तो होना ही पड़ेगा ना। निश्चित बात है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो आप कहने विपक्ष सलाह नहीं दे रहा, विपक्ष लगातार सिर्फ हमलावर है, साजिश रच रहा है। टूल किट आप लोग उनके इन्हीं ट्वीट को बोल रहे हैं ना कि टूल किट है, तो ये भी उसी में आता है ना। नहीं, टूल किट वो नहीं है। जब आप कहते हैं जो कि वेंटिलेटर खराब है, कहाँ से वेंटिलेटर खराब आपको पता चल गया? जब सेंट्रल हाउस में वेंटिलेटर वैसे ही पैक्ड पड़े हुए हैं, हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चल गया जो कि वेंटिलेटर खराब है ये? जब आप उसको खोलेंगे ही नहीं, वेंटिलेटर को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चल गया वेंटिलेटर खराब है? लेकिन उसके ऊपर में अफवाह पूरा, आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपको तो पता होगा जो कि किस तरह से इन्होंने वेंटिलेटर के ऊपर में एक अफवाह फैलाई है, जो कि जो भी वेंटिलेटर सेंट्रल से पीएम केयर्स फंड से हमें मिला है वो वेंटिलेटर सारे खराब हैं। अरे आपने पैक्ड जो वेंटिलेटर्स हैं उसको खोला ही नहीं आपने, और आप उसकी भ्रम की स्थिति ये देश को बता रहे हैं। आप एक चीज बताइए, कोई भी अगर पेशेंट को ये पता चल जाए और जिस तरह से भ्रम की स्थिति बना रहे नहीं ये वेंटिलेटर खराब है, तो वो वेंटिलेटर जो पेशेंट है वो लगाएगा, क्योंकि सबसे पहले वही पूछेगा क्योंकि वह ये वेंटिलेटर कहाँ से आपने मंगाया? आप तो पीएम केयर्स फंड का। नहीं भैया, हमें तो ये वेंटिलेटर नहीं लगाना है, ये तो खराब पड़ा हुआ है। तो इस तरह की जब भ्रम की स्थिति होती है और 136 करोड़ जनता की जवाबदेही जब तय होती है तो एक एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होता है, समाज भी जिम्मेदार होता है। पीएम केयर फंड की बात की, इस पर मैं दोबारा से आपसे जवाब लूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने इस पर भी ट्वीट जरूर किया है। संजय गुप्ता जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है संजय गुप्ता जी? जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। मैं आज हम जवाब भी इसी चीज का मांग रहे हैं कि विपक्ष क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, और आर.के. मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं। संजय गुप्ता जी।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना होशो हवास खो चुके हैं। अब देखिए, जिस वेंटिलेटर की बात ये पंजाब में कर रहे हैं, ये पीएम केयर फंड के माध्यम से कुछ वेंटिलेटर्स इन्होंने राज्य सरकारों को भेजे। और ये वेंटिलेटर ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी आदमी उठाएगा और उसको चालू कर देगा और पंखा चालू हो गया। उसके लिए अंदर टेक्निकल उसमें मदद की जरूरत है। हर एक वेंटिलेटर अलग तरीके से ऑपरेट होता है, अलग तरीके की उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो इस मिश्रा जी को, भाई साहब को पता नहीं है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब को जानते नहीं है कि उसका टेक्निकल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो टेक्निकल सपोर्ट इन्होंने दिया नहीं, इक्विपमेंट वहां पर भेज दिया। तो जो ऑलरेडी हम वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं और ये जो दूसरे वेंटिलेटर इन्होंने भेजे हैं, इनकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क तभी ठीक हो सकता था कि टेक्निकल सपोर्ट भी साथ में होती। अब आप मुझे बताइए कि जो ये इस तरह की चीजें होती हैं, इनको हम जब तक टेक्निकली नॉलेज नहीं होगी उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं या उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जो यूज किए गए उसके अंदर वो उस तरीके से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उसके अंदर। तो ये भ्रम की स्थिति फैली, इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए कई लेटर्स केंद्र सरकार को लिखे गए। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ इस विषय से आगे बढ़ करके। देखिए, टूल किट का जो विषय पे बात कर रहे हैं, ठीक है संजय गुप्ता, एक मिनट में पूरी बात कर, नहीं आप बात पूरी करिए। मैं उनसे कह रही थी इसका जवाब। हाँ, टूल किट के विषय पे यदि हम कहना चाहते हैं, टूल किट का मैं समझता हूँ मूल रूप से एक विषय ये है कि जो भी साजिश के तहत कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं या कोई योजना बनाई जाती है, तो आपको मिश्रा जी याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके, अभी आपने 60-70 साल की बात की थी। महात्मा गांधी की हत्या के अंदर किस व्यक्ति ने टूल किट यूज किया था? नथुराम गॉडसे। और उसके उपासक कौन है? आप टूल किट की बात करना चाहते हैं? तो मैं टूल किट के विषय पे आज बात नहीं करना चाहता था, मगर आपने मुझे फोर्स किया। मैं कहना चाहता हूँ आज हम टूल किट से बाहर आ जाएं। टूल किट था आज। वैसे संजय गुप्ता जी, अभी आपने जवाब देते हुए संजय गुप्ता जी कहा, ठीक है संजय गुप्ता जी, अभी आपने जवाब देते हुए कहा आरके मिश्रा जी के सवालों का कि पीएम केयर फंड से कुछ वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं। अभी आपने कहा संजय गुप्ता जी, राहुल गांधी का ट्वीट है संजय गुप्ता जी, हिसाब क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, अरे सुनिए ना संजय गुप्ता जी, वेंटिलेटर्स को लेकर के है सवाल, सुनिए संजय गुप्ता जी। आप उसका आरके मिश्रा जी से जवाब ले लीजिएगा। देखिए वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता प्लीज सुन लीजिए। आपने कहा पीएम केयर फंड, अरे प्रभु बता दें आरटीआई में क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, सुनिए ना मेरी बात। आपने अभी कहा कि पीएम केयर फंड से कुछ वेंटिलेटर भेजे गए अस्पतालों में। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल, जरूरत के समय दोनों को ही ढूंढना मुश्किल। आपको ये वेंटिलेटर कहां से मिल गए जो राहुल गांधी को जरूरत के समय, अभी जहां जरूरत है वो उन्हें मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया। राहुल गांधी को नहीं पता कि पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स आवंटित कराए गए। ये संजय गुप्ता जी आपको कैसे पता? या तो आपको ज्यादा ज्ञान है और राहुल गांधी तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच रही। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सच्चाई है कि पीएम केयर फंड से राज्यों को वेंटिलेटर्स भेजे गए। मैंने आपको बताया, उससे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, कि जो टेक्निकल सपोर्ट है, आप समझिए ना, ये इस तरह से नहीं है कि जाए और पंखा चालू हो गया, आपने खटका लगा दिया, तो तार जोड़ दिया तो बिजली जल गई, ऐसे नहीं है। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब है। उसको चलाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट सबसे पहले जरूरी है। अलग अलग देशों से ये बनकर के आए हैं, अलग अलग देशों के माध्यम से ये हमें मिले हैं, आए हैं, मतलब तो वो राज्य सरकारों पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर है जो राज्यों में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आपके पास मुझे लग रहा है संजय गुप्ता जी सच में बहुत ज्यादा ज्ञान है। शायद राहुल गांधी को आपसे सीख लेनी चाहिए, बेहतर पारदर्शिता के साथ आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। आरके मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल पल्लवी जी, मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं संजय जी के उस प्रश्न का जवाब देता हूं, जो पीएम केयर फंड में से जितने भी वेंटिलेटर आए वो कोई बाहर विदेश से नहीं बनाए गए, बल्कि स्वतः मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं यहीं पर देश में ही, और वो है। और मैं आपको डाटा दे देता हूँ, जो एलोकेट हुआ था देखिए 2014 से पहले मात्र 16,000 वेंटिलेटर थे, और उसके बाद जो पीएम केयर्स फंड की जहां तक बात हो रही है उसमें 45,946 वेंटिलेटर एलोकेट हुए। दिल्ली को 763, महाराष्ट्र को 5,555, पंजाब को 810, यूपी को 5316, वेस्ट बंगाल को 1245, तमिलनाडु को 1450 और सेंट्रल इंस्टॉलमेंट 3569 था, जिसमें पंजाब में 810 जो एलोकेट हुआ था 810 डिलीवर हो गया, लेकिन वहां पर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ।
वो अभी भी सेंट्रल वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं इंस्टॉलेशन हुआ है, कुछ संजय गुप्ता जी बस आ रही है। 150 से 200 नहीं हो पाए क्योंकि सर टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मिश्रा जी आपको दोबारा बता रहा हूँ, टोक रहा हूँ, आपको क्षमा चाहूंगा। संजय जी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, उसमें 150 से 200 नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ, अब मैं वही उसी के ऊपर में आ रहा हूँ। आपने कहा टेक्निकल सपोर्ट न होने की वजह से आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया, क्या ये रीजन डिफेंड करने के लिए बहुत है? एक चीज बताइए, किसी की मौत के ऊपर में आप ये कहें जो कि हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिला। अरे क्या भाई ये साहब 2000 लाशें बैठ रही हैं, उस पे तो आपने जवाब नहीं दिया। 1 करोड़ लोगों को आपने परमिशन दी आस्था की ड्यूटी की, उस पे आपने जवाब नहीं दिया। आपने जबरदस्ती पेनेडिक्स के समय पे आपने चुनाव कराए, पंचायत चुनाव, संजय जी 5 राज्यों में चुनाव, आपने जवाब नहीं दिया। किस तरह से देश में काला बाजारी हो रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। संजय गुप्ता जी वो जवाब दे दवाइयां अवेलेबल नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मत करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सरकार में मजाक कर रहे हैं। आर के मिश्रा जी जल्दी से मैं जवाब दे रहा हूँ, आप डिटेल मत करिए इस विषय को। मैं आप यही बताइए ना मुझे, आप केंद्र में आपकी संजय गुप्ता जी जिम्मेदारी नहीं देखिए है। एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छा आप लगता है डिटेल मत करिए। पारदर्शिता के साथ चर्चा हो और किसी निर्णय तक पहुंच पल्लवी सके। पल्लवी जी मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि आपने परमिशन दी, बताइए क्या जवाब है। पल्लवी जी मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए आर के मिश्रा जी। 1 करोड़ लोग आपने इकट्ठे हो देखिए संजय गुप्ता जी प्लीज देखिए एक जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके प्लीज, अगर आपका कुछ अगर आपको कोई सवाल करना है संजय गुप्ता जी तो एक एक करके प्लीज जवाब दीजिए, नोट करके रख लीजिए, पल्लवी जी लेकिन बीच में नहीं, टोका टिप्पणी नहीं, गुमराह कर रहे हैं। जवाब देना। देखिए मैं आप ठीक है, आप नोट करके रखिए, आप सवाल करिएगा। संजय गुप्ता जी एक एक करके जवाब। आर के मिश्रा जी जवाब बात पूरी करिए अपनी प्लीज। संजय मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा टेक्निकल सपोर्ट। देखिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, संजय जी को शायद नहीं पता हो, हालांकि अच्छे प्रवक्ता हैं, वेल नॉलेज है इनके पास, लेकिन इनको प्रोसेस नहीं पता होगा। जब आपको स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है सेंट्रल को जो हमको 500 वेंटिलेटर चाहिए, 500 वेंटिलेटर के लिए आपने सेंट्रल ने क्या किया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बोला गया, वो कहते हैं भाई मैं ये कहाँ पर ले जाऊं, तो वो कहते हैं नहीं आप स्टेट से आप सीधा संपर्क करिए। स्टेट वाले कहते हैं अच्छा मेरे सेंट्रल हाउस में रख दीजिए, सर इसको इंस्टॉल भी करना है, अच्छा अभी नहीं करना, बता दूंगा आपको बाद में। टेक्निकल आदमी जाता है वहां पर इंस्टॉल करता है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है आप मेरे सेंट्रल वेयर हाउस में रख दीजिए इसको और अभी इंस्टॉल नहीं करवाना है, तब जाकर के प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि आप टेक्निकल सपोर्ट न लेकर के आप सेंट्रल वेयर हाउस में क्यों अभी तक पैक्ड पड़ा हुआ है। गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं। गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आप परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, संजय गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं। किस तरह का झूठ फैला रहे हैं। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए कौन सी एजेंसी ने ये वेंटिलेटर्स बनाई। चलिए बहस करते हैं, मैं आपको तथ्यों पे बात करता हूँ। बताइए कौन सी कंपनी ने वेंटिलेटर बनाया। ये आपको नहीं मालूम, मैं बता दूंगा। आप पहले प्रश्न कर लीजिए पूरा। अरे सुन लीजिए ना, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ के थोड़ा आते हैं, आप तो ऐसे गिंगे आते हैं। सुनिए बात संजय जी, लैक ऑफ नॉलेज है आपको, वेंटिलेटर अभी तक यही नहीं पता, आपको अभी तक यही नहीं पता। अरे मेरे पास रोकिए ना, इनको आप मुझे रोक रही थी, इन्हें भी रोकिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए आप इन्हें रोकिए ना। देखिए आर के मिश्रा जी, समय की कमी है, एक एक करके जल्दी से बात पूरी करिए। गुप्ता जी जल्दी, गुप्ता जी जल्दी, ठीक है आर के मिश्रा जी उसमें रखी जाएगा, महंगी चीज है, इम्पोर्टेंट है, और ये सड़क पे रख के नहीं इसको खोला जा सकता है। आपको ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी की जगह होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। मगर उसके अंदर मैंने आपको बताया, आपको जानकारी नहीं है, 150 से 200 ऐसी वेंटिलेटर्स हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से वो उपयोग में नहीं पहुंच पाए, या उसका वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो वहां पे टेक्नीशियन अवेलेबल है, उसको मालूम नहीं है कि चलेगा कैसे, तो कैसे आप उसको लगा सकते हैं बताइए। और आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, और आप अपनी उन कमियों पे जवाब नहीं देते। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, 1 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर आप आस्था की डुबकी की परमिशन देते हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति अगर सड़क पे निकल जाए तो 2000 रुपए का चलान है, क्या जवाब है बताइए। और 50% से ज्यादा वो लोग जो कुंभ से वापस आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आपने उसकी चेकिंग कराई, आपकी सरकार ने, वो संक्रमित निकले हैं, आपके पास क्या जवाब है। और आधे रास्ते में आपने कुंभ को बंद किया, पहले परमिशन क्यों दी थी। 5 राज्यों में आपने चुनाव करके 5-5 से लेकर 10-10 लाख लोगों की प्रधानमंत्री ठीक है। आर के मिश्रा जी, आखिरी सवाल आपकी तरफ से जल्दी से जवाब दीजिए संजय गुप्ता जी के सवालों का। इसके साथ साथ ये भी, अब टूल किट मामले में आमने सामने सरकार और विपक्ष आ चुके हैं, लेकिन कोरोना से जो जनता परेशान हो रही है वो क्या करे, जल्दी से।
मैं कह रहा हूँ जैसे संजय जी आपने कहा, अभी इन्होंने कहा जो कि कुंभ में आस्था की डुबकी, ये भी उस टूल किट में विषय है जो ये अभी संजय जी उठा रहे हैं। तो आखिर इनके ऊपर में संशय क्यों न किया जाए। दूसरी बात, आस्था की डुबकी की जहां तक बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सा ये 80,000 जो मौतें हुई है वहां पर, उसका ये जवाब दे दें। फिर मैं जवाब देता हूँ जो अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए जल्दी से, जनता क्या करे, जनता क्या करे, परेशान हो रही है, जल्दी से कैसी बातें कर जवाब दे दीजिए। ऐसे नहीं होता। अरे भाई साहब, आपने 1 करोड़ को लोग इकट्ठे होने दिए, ये टूलकिट मामले में अब विपक्ष सरकार आमने सामने है और देश की जनता अब अधर में आकर के लटक चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे क्या। ठीक है संजय गुप्ता जी, माफी मांगिए आप, इस चैनल के माध्यम से माफी मांगिए आप, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ठीक है, संजय गुप्ता जी प्लीज राहुल गांधी को बता दीजिएगा कि पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर्स आवंटित कराए गए हैं राज्यों को, जो उनके ट्वीट में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा मैं, मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।